इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कि दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। सामना में लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब सामना में मोदी के व्यक्तित्व को लेकर अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हो, उनके कड़े फैसलों की तारीफ की गई हो, तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सामना के मुखपत्र में जो लिखा गया है, गुजरात मंत्रिमंडल को बदलने वाले फैसले को अप्रिशिएट किया गया है। उनके साहसिक फैसले लेने वाला एक नेता के तौर पर सामना में संपादकीय को छापा गया है। सामना ने यह भी लिखा है कि बीजेपी में सिर्फ मोदी ही असली चेहरा है, बाकी सब मुखौटे हैं। सामना में लिखे गए तारीफ के इन शब्दों से कई राजनीतिक मायने हैं, कई अटकलें भी हैं। क्या फिर से बीजेपी शिवसेना एक होने जा रही है? क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार संकट में है? हाल के दिनों में हमने देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे की तारीफ करते सुना और अब सामना में हम ये संपादकीय देख रहे हैं। हम आपको आगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान भी सुनाएंगे जिससे हलचल मची हुई है, लेकिन उससे पहले सामना में क्या लिखा है वो आपको पूरा बताते हैं। गुजरात का प्रयोग मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल हटाकर जोरदार राजनीतिक संदेश दिया गया। 2024 की तैयारी के लिए साहसी फैसले लेने शुरू किए गए हैं। बीजेपी में मोदी ही चेहरा है और बाकी सब फटे हुए मुखौटे हैं। मोदी का चेहरा ना हो तो कई नेता नगरपालिका का चुनाव तक ना जीते। एक तरफ सामना में पीएम मोदी की तारीफ की गई है, तो वहीं कल उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया जिससे अटकलों को हवा दी गई। दरअसल उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में अपना भाषण देते हुए केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राव साहेब दानवे की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वो उनके पहले के दोस्त हैं और अगर फिर से साथ आते हैं तो भविष्य के दोस्त होंगे। इस बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म हुआ, कई तरह की सफाई आने लगी। लेकिन इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया उसने अटकलों को फिर से हवा दे दी। सबसे पहले आपको उद्धव ठाकरे के वो दोनों बयान सुनाते हैं जिन्हें लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले माझे आजी माजी आणि एकत्र आले तर भावी सहकारी आणि जमलेल्या माझ्या बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो, आजी माझी सहकारी तिथे होते आणि उद्या सगळे कोण एकत्र आले तर भावी कोण होऊ शकतात? सगळे एकत्र म्हणजे आता ते येतील तेव्हा कळेल ना। तुम्ही आणि भाजप सगळे 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 म्हणजे चारही पक्ष नाही, आता ठीक आहे, आता बघू येणारा काळच काय ते ठरवेल असं आहे। बाकीचं त्यातला थोडासा गमती जमतीचा भाग सोडा, पण माझं प्रामाणिक मत असं आहे की राजकारण आपल्या ठिकाणी एका पातळीवरती करा, त्याला विकृत स्वरूप येता कामा नये। हल्ली जरा जे विकृत स्वरूप येते ते थांबलं पाहिजे। राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आहे, केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्ष सरकार आहे, पण शेवटी आम्ही सगळे ह्या मातीतले आहोत। त्याच्यामुळे आपापल्या पदाचा अहंकार न ठेवता आपापल्या पदाचा राज्यासाठी काय उपयोग करून देता येईल हे राजकारण बाजूला ठेवून बघितलं जावं अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे। अब सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये साथ कैसा होगा, सवाल तो इसी बात का है। उद्धव ठाकरे के बयान पर संजय राउत का भी रिएक्शन आया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। जो लोग उद्धव ठाकरे के बयान पर अटकलें लगा रहे हैं वो लगाते रहे। ये उद्धव ठाकरे की बात करने का अंदाज है। सुनिए संजय राउत का बयान। ये सरकार जो है ये कमिटमेंट 5 साल सरकार चलाने की है और शिवसेना हमेशा कमिटमेंट को ताकत देने वाली सरकार है। जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, वो 5 साल सरकार पूरी चलेगी। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, पहले उद्धव ठाकरे का बयान आना, फिर संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ छपना, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? देखिए, एक बड़ा संकेत शिवसेना की तरफ से दिया जा रहा है कि संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। भले ही फिलहाल महाविकास आघाड़ी की सरकार अच्छे से चल रही हो, लेकिन
उद्धव ठाकरे अभी भी अपने लिए एक विंडो खुला रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को भी एहसास है कि ये प्रयोग फिलहाल भले ही कामयाब नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर शिवसेना को लंबे समय तक महाराष्ट्र में राजनीति करनी है तो कांग्रेस और एनसीपी उसके परमानेंट और लंबे समय तक दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि विचारधारा का बहुत बड़ा टकराव इन तीनों ही दलों के बीच में है। ऐसे में उन्हें एक समविचारी, जो हिंदुत्व की बात करने वाले राजनीतिक दल के रूप में साथी की ज़रूरत होगी। और महाराष्ट्र में बीजेपी ही फिलहाल के समय एक ऐसा दल है जिसको वो अपने लॉन्ग टर्म में पार्टनर के रूप में देख सकते हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे के पास कल शाम को मौका था अपने बयान पर सफाई देने के लिए, फिर भी उन्होंने सफाई न देते हुए इतना ही कहा कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो साफ है उद्धव ठाकरे भी समझ रहे हैं कि लंबे समय के लिए उन्हें एक परमानेंट दोस्त चाहिए और वो दोस्त बीजेपी हो सकता है। और इसीलिए अभी से वो बिल्कुल संभावनाओं की बात है और संभावनाओं की ही चर्चा हो सकती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दिनेश आपका। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कोरोना का लेटेस्ट आंकड़ा आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।